बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 17 जनवरी और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाले जो जज हैं नासिर जावेद साहब, इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 100 मोटो से मुतलिक जो बड़ी ख़बर है वो सामने आई है। ये जज साहब जो हैं ये अपने इख्तियारात ही इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये नाअहल हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो फ़ैसला है, पहले तो ये सिर्फ बातों की हद तक कहा जाता था ना कि फ़ैसला उधर से आता है, फ़ैसला उधर से आता है, फ़ैसला वहाँ से आता है। अब ये बातों की हद तक नहीं बल्कि अब ये चीज़ भी ओपन हो गई है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये फ़ैसला कहाँ से आया और इमरान खान साहब को ये फ़ैसला एक हफ़्ता पहले बता दिया गया था। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, एक घटिया काम आज किया गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट अडियाला जेल में, क्योंकि जब भी केस की प्रोसीडिंग होती है तो जो जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद होते हैं अडियाला जेल में। लेकिन आज ये हुआ कि कुछ स्पेसिफ़िक जो सहाफ़ी थे उनको इजाज़त मिली कि वो वहाँ पर अडियाला जेल जाएं और उन्होंने खासी बदतमीज़ी इमरान खान साहब से की। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको भी टैकल करके ऐसा जवाब दिया कि मुंह देखते रहे वो, और उल्टा उन्हीं की अपनी जो बेइज्जती है वो हुई। और आखिर में एक और डेवलपमेंट भी आपके साथ में शेयर करूँगा कि चुनतखब हुकूमत जो है इस फैसले के आने के बाद मज़ीद परेशान हो गई है, क्योंकि उनका एक बड़ा प्लान था जो कि नाकाम हुआ है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि नासिर जावेद राना साहब जो हैं इनके अगेंस्ट 2004 में एक 100 मोटो नोटिस जो है वो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया था। और इन माफ़ कीजिएगा, और इन जज साहब की जानिब से क्या किया गया था कि एक ऐसे मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया गया था जिस मुलजिम को अदालत में पेश ही नहीं किया गया, और जज साहब ने उस मुलजिम का रिमांड भी दे दिया गया। और फिर उसके बाद जब बाद में इस मामले पर इंक्वायरी हुई तो अदालती अमला और वकला वगैरह और दीगर कुछ जो लोग थे उनकी जानिब से गवाहियाँ भी दी गई कि वाकई उस शख्स को जो है वो अदालत में पेश किया गया था। यानी कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जज साहब जो हैं वो 2004 में भी जब जज थे तब भी वो करप्ट थे। और करप्ट किस तरह से थे कि ये देखें, एक मुलजिम को उन्होंने जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। ज़ाहिर सी बात है उस मुलजिम के अगेंस्ट जो है वो कोई केस बनाना होगा और दूसरी पार्टी ने जो है वो कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह इस तरह की होंगी। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ और इंक्वायरी हुई और ये जो चीज़ थी वो सामने आई। अब यही जज साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट फ़ैसला सुनाते हैं। और ये जो तासुर था ना कि फ़ैसले कहीं और से लिखे आते हैं, आज ये तासुर जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो गया है। एक तो जज साहब का बैकग्राउंड ये है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के अगेंस्ट इन्होंने जो फ़ैसला सुनाया और अपने फ़ैसले के अंदर इन्होंने ये लिखा कि नैब के सबूत में तज़ादात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुदरती अमर है, इसलिए जी फ़ैसला जो है सज़ा जो है वो सुना दी गई। हालांकि ज़रा सी भी शक की गुंजाइश शक हो ना तो मुलजिम के हक़ में जो फ़ैसला है वो आता है। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने लिख दिया कि हमें शक है, तज़ादात हैं और सबूत जो हैं वो मुकम्मल आप कहें नहीं हैं, या जो सबूत हैं इमरान खान के अगेंस्ट वो ऐसे नहीं थे जिन पर जो सज़ा थी वो सुनाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी कुदरती अमल है तो सुना दी गई सज़ा। और अगर तज़ादात थे तो 14 साल की सज़ा कैसे हो सकती है? फिर आप थोड़ी सी सज़ा दे सकते थे, क्योंकि शक बन गया ना। तो ये जज साहब का बैकग्राउंड और फैसला आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अब आगे जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको मज़ीद ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि कैसे जो फ़ैसले हैं वो होते हैं और हमारा जो अदालती निज़ाम है वो कैसा है। और ये तासुर बिल्कुल मुस्तहकम हो गया है। इमरान खान साहब ने इन चीज़ों को भी, इस सिस्टम को भी, अदालती निज़ाम को भी एक्सपोज जो है वो किया है। हामिद मीर साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि चंद रोज़ कबल इमरान खान के पास जेल में पैगाम भिजवाया गया कि भाईजान, हम आपको 14 साल की सज़ा देने लगे हैं, लेकिन आपने हमें गालियां नहीं देनी। जिस पर इमरान खान ने कहा, मैं तो जेल में हूँ, मैंने तो कभी गालियां नहीं दी। जवाब आया, नहीं, वो आपके सोशल मीडिया वाले हम पर बहुत तनकीद करते हैं, वो तनकीद तो ना हो हम पर। यानी कि एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब को बताया गया आपको 14 साल की सज़ा होगी, और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला है वो कुछ सहाफ़ियों
ने भी सुनाया जी कि इतनी सज़ा इमरान खान साहब को होगी, और फिर इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाने का जो पैगाम है वो देकर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो तनकीद है वो ना करें, अपने सोशल मीडिया को समझाएं, वो भी हम पर तनकीद ना करें, वहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं। ये मतलब है कि इनकी जो है वो हालत है। इसके अलावा जी इमरान खान साहब के साथ आज जो है वो जेल में घटिया हरकत की आज इंतहा हो गई, बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने खैर, वो एक क्लिप इमरान खान साहब को मुझे याद आ जाता है कि जब इमरान खान साहब स्टेज पर आए तो सिक्योरिटी आके आ रही थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, आप साइड पर हो जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको अगर डर है कि कोई जूता उठाएगा या मेरी तरफ फेंकेगा तो मैं कैच बहुत अच्छा कर लेता हूँ, और मैं सिर्फ कैच अच्छा नहीं करता बल्कि थ्रो भी जो है वो अच्छी फेंकता हूँ। तो आज उन सहाफ़ियों के साथ, नाम नहाद सहाफ़ी उनको मैं कहूँगा, वो जब गए अडयाला जेल में, उन्होंने भी इस किस्म की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने जो है वो उन्हीं की तरफ जो जूता है वो फेंका। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ये मैं ज़रा आपको बताता हूँ। ये रज़ी दादा हैं, आप यकीनी तौर पर इन्हें जानते होंगे। ये क्या कहते हैं जी, ये इमरान खान साहब से सवाल करते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते हो, आगे नहीं पढ़ते, यानी कि आप आधा कलमा पढ़ते हैं, आधा कलमा आप नहीं पढ़ते। इमरान खान साहब से रज़ी दादा ने सवाल किया। अभी केस क्या है और आप जो है वो केस की कवरेज के लिए गए और सवाल देखें क्या है, यानी कि चीज़ों को किस तरह से प्रोपेगेट किया जाता है। मतलब है कि ये सवाल पूछने का क्या मकसद है, आप क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इमरान खान साहब से ये सवाल पूछ कर कि आप आधा कलमा पढ़ते हैं, आप आधा कलमा नहीं के बारे में जो है वो नहीं बताते। इमरान खान साहब ने आगे से कहा, आप क्या बातें कर रहे हो, ईमान मुकम्मल ही मोहम्मद रसूलुल्लाह से होता है, यानी कि जब आप पूरा कलमा पढ़ते हैं तब ही आपका जो ईमान है वो मुकम्मल होता है। गोया कि ये चीज़ सामने रखकर जी कि आप आधा कलमे के हवाले से ही बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ आधे कलमे की ही बात करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने उनको जो है वो करारा जवाब दिया। इसी तरह से जी बुशरा जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने भी आज जब टॉक की तो उन्होंने कहा कि कुछ जो साफ़ी हैं टाउट नुमा, वो आए और उन्होंने बड़ा दुख हुआ हमें उनके ऊपर कि ये एक चीज़ जो है वो रह गई थी, लेकिन इमरान खान साहब का यही कहना था कि आपने घबराना नहीं है, और ये बड़ा ज़बरदस्त इमरान खान साहब ने जो जवाब है वो उनको दिया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मज़ीद भी रद्द-ए-अमल दिया इस पर, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इमरान खान साहब ने कहा कि जिसने अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला जज को लिख कर भेजा, उसी ने मीडिया को भी लीक किया। जिसने जज नासिर जावेद साहब को फ़ैसला लिख कर भेजा, उसने मीडिया को भी लीक कर दिया। तो जज साहब का बैकग्राउंड भी आपके सामने रखा कि माजी में वो किस हवाले से मशहूर हैं, और अब ये केस का भी फ़ैसला जो है वो उन्होंने दे दिया। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लाट दिए गए, जो साथ है वो आज़ाद और जो मुखालिफ है इन्हें सज़ाएं दी गईं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, साबित हुआ कि पाकिस्तानी जजों ने भुट्टो केस से कुछ नहीं सीखा, कैंगरू कोर्ट्स जो है वो करार दिया गया। फिर इसी तरह से जी इमरान खान साहब ने कहा, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो मैसेज है वो दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा, मैं एक बार फिर कौम को कहता हूँ, मैं महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याह्या खान ने भी मुल्क को तबाह किया, और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है, और मुल्क को तबाही के दहाने पर ला कर खड़ा कर दिया है। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। तो ये फ़ैसले की हकीकत है और ये जज साहब की हकीकत है। और फ़ैसले में भी जैसे मैंने आपको बताया, जज साहब ने ख़ुद ही लिख दिया कि सबूतों में तज़ाद है, तो फिर कैसे जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है। और फिर जो कुछ इमरान खान साहब के साथ आज करने की कोशिश की गई कमरा अदालत में, जो हरकतें, वो भी आपके सामने रख दी कि ये एक आखिरी एक चीज़ रह गई थी, वो भी इन्होंने करके देख ली, लेकिन उल्टा उससे क्या हुआ, इनकी अपनी ही जो बेइज्जती है वो हुई। दूसरी तरफ जी हुकूमती जो हल्के हैं वो इस फैसले पर परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कर कह रहे हैं ना कि इमरान खान को ये सज़ा हुई, बिल्कुल ठीक हुई, वो तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने करना है। दूसरी तरफ ये सख्त परेशान है। कैसे सख्त परेशान है, ये बताने से पहले मैं एक नून लीगी रहनुमा का बयान आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि अगर अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान के हक़ में आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो कोई डील हो गई है। ये नून लीगी रहनुमा का जो है वो एक बयान इस किस्म का उन्होंने दिया, उसका मतलब यही है।
अच्छा, इमरान खान साहब ये सोच रहे थे कि खान साहब जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, अगर खान साहब को इसमें सज़ा नहीं सुनाई जाती, बरी कर दिया जाता है, तो हम एक बयानिया बनाएंगे और हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी कि देखें जी डील हो रही है इमरान खान की, इमरान खान को तो इस केस के अंदर बरी जो है वो कर दिया गया है। लेकिन इस केस में सज़ा सुना दी गई और ये सिर्फ़ और सिर्फ बारगेनिंग चिप थी इमरान खान के अगेंस्ट। देखें बुशरा बीबी साहिबा को इस केस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई, उनका क्या रोल है? उनका तो कोई रोल भी नहीं था। लेकिन इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी साहिबा को भी जो सज़ा है वो सुनाई गई है। अब ये जो केस है ना, बड़ा सिंपल सा केस है। ये जो अमाउंट थी ये कोई इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई है और लीगल करार दी गई थी लंदन में। ये अमाउंट पहले अकाउंट फ्रीज़ हुए थे, लेकिन उसके बाद जो वहाँ की इंक्वायरी एनसीए वगैरह की जानिब से की गई, उसके बाद ये अमाउंट जो है वो वापस कर दी गई और डी फ्रीज़ कर दिए गए। अमाउंट वापस करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद ही जो पैसे थे ये पाकिस्तान आए और सिर्फ ये काबीना की जानिब से किया गया कि एनसीए ने रिक्वेस्ट की थी जी कि ये जो है वो पब्लिक ना किया जाए जो हमने इधर इंक्वायरी वगैरह की है, बस ये चीज़ हुई थी। और इमरान खान साहब ने काबीना में इस चीज़ का जो डिसीजन था वो लिया था। अब पैसे आ गए और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में चले गए। इमरान खान साहब के पास क्या गया? कुछ भी नहीं गया। और इमरान खान साहब तो छोड़े, उल्टा बुशरा बीवी जो हैं उनके अगेंस्ट भी जो सज़ा है वो उनको भी सुना दी गई। तो ये हमारा जुडिशल सिस्टम है और इस सिस्टम के सामने इमरान खान खड़ा हुआ है और इस सिस्टम ने इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब हाई कोर्ट में ये जो केस है वो जाएगा और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अगर वो सुनते हैं, दीगर जो हैं वो जजेस सुनते हैं। बल्कि आपको बताऊं कि आज जुडिशल कमीशन ने 2 जो नए जजेस हैं उनको भी तैनात करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। एक तो जज आज़म खान साहब हैं और दूसरे नंबर पर जो जज हैं जी वो हैं राजा इनाम मिन्हाज साहब। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, यानी कि वकील हैं। तो एक जो लोअर कोर्ट के जज हैं और एक जो वकील हैं, इन दोनों को नामज़द कर दिया गया है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस होंगे। तो अनाउंसमेंट हो गई है, अभी जो है वो कुछ दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो जाएंगे। बहरहाल जी इमरान खान साहब का ये केस जब हाई कोर्ट में जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक ये टिक नहीं सकता और इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उल्टा इससे इन्होंने अपनी मज़ीद जो हज़ीमत है वो ही करवाई है। और ये भी बल्कि एक सवाल है कि जो जज नासिर जावेद साहब हैं उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट को भी कार्रवाई का कहा गया था। तो अब चूँकि इनके अगेंस्ट ये चीज़ सामने आ गई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को दोबारा देखेगी? चीफ जस्टिस अफरीदी साहब दोबारा देखेंगे या हाई कोर्ट में इस मामले को जो है वो दोबारा देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? बहरहाल ये जो चीज़ है वो सामने तो आ गई है। दूसरा जी मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डटे हुए हैं और इस वक्त उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में मामलात को फंसा लिया हुआ है। वो जो 191A वाला मामला था जिसमें आइनी बेंच की तश्कील किस तरह से होगी, आइनी बेंच में कौन कौन शामिल वगैरह है और क्या इसके इख्तियारात है, उस मामले को जो इन्होंने टेकअप किया हुआ एक टैक्स से मुतल्लिक कोई केस है, उस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मंडे वाले दिन उसकी समाअत होगी और ये भी तय किया जाएगा जी कि अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक जो सवाल है कि आइनी बेंच जो है वो कहते हैं जी कि आइनी केसेस वो सुनेगा, दीगर जो बेंचेस हैं वो आइनी केस नहीं सुनेगा। तो ये दीगर बेंचेस के इख्तियार के अंदर मुदाखलत है कि उनसे ये जो इख्तियार है वो छीना गया। तो ये इख्तियार कैसे छीना जा सकता है? तो इस पर जो दलाइल हैं वो तलब किए गए हैं, इसीलिए इसकी समाअत जो है वो कल थी और फिर बेंच ही नया बना दिया गया और बज़ाहिर तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कह दिया कि गलती से ये गलत बेंच जो है वो रजिस्ट्रार ने बना दिया और उसके सामने ये केस लग गया। लेकिन ये गलती नहीं हो सकती, जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये डेलिबरेटली किया गया चीज़ों को थोड़ा डिले करने के लिए कि जजेस की तैनाती जो है वो हो जाए, क्योंकि अगर ये बेंच आइनी बेंच उड़ता है तो इससे फिर बहुत सारे जो मामला हैं वो गड़बड़ होंगे। बहरहाल जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और कुछ जो मज़ीद जजेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा चूँकि वहाँ पर भी एक सोच है कि अगर खान साहब यहाँ से ताकत पकड़ते आते हैं तो फिर यहाँ से भी कोई जो फैसले हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि अगर खान साहब ताकत पकड़ेंगे, ये अवामी मकबूलियत तो है ही है, लेकिन ये जो सिस्टम जिसने सरेंडर कर दिया है, जब ये सिस्टम जो है वो कोई इमरान खान साहब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो फिर ये होगा कि जो हम फैसला देंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा। तो अभी अगर देते हैं, आप इलेक्शन का फैसला देख लें,
वो दिया, उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हुआ। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात थी। राय का कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।